हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल माय जीनियस क्लासेस एंड यू वाचिंग मैथमेटिक्स क्लासेस। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 8 जो मैट्रिक्स के बारे में हम बात कर रहे थे दोस्तों, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी आपको लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लीनियर इक्वेशन को हम लोग मैट्रिक्स मेथड से कैसे सॉल्व कर पाएंगे। आप हमारे साथ वीडियो पर शुरू से लेकर एंड तक बने रहें, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन दिया हुआ दोस्तों, टू लीनियर इक्वेशन यहाँ पे 5x + 2y = 4, 7x + 3y = 5, इस तरीके से दिया हो दोस्तों, ठीक है। अब इसमें x और y को कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। इसमें आपको डिटर्मिनेंट भी यूज़ होंगे, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना है कि जो डिजिट हैं, कोएफिशिएंट है, उसको एक जगह कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो 5, 2, 7, 3 और इसको मैट्रिक का सिंबल दीजिएगा इस तरीके से। और यहाँ पर इसके क्लोजली में ही इनटू में दीजिएगा x और क्या दीजिएगा y, दो है ना यहाँ पे वेरिएबल x और y, इसी का फाइंड आउट करना है। और जो इक्वल में है वो कांस्टेंट के लिए होंगे, इसके लिए यहाँ पे 4 और 5 इस तरीके से लगाइएगा आप, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अब यहाँ पे जो इसको हम सपोज मान लेते हैं कि ये डिजिट वाला को हम इसको a मान लेते हैं, ठीक है। और इनटू यहाँ पे इसको हम क्या मान लेते हैं बच्चों, इसको हम x मान लेते हैं सपोजेड, और इज इक्वल टू बराबर करके हैं तो इसको हम कोएफिशिएंट को c लिख लेते हैं। तो अगर ये इससे पता क्या चल रहा है, देखिए a इंटू एक्स = c, मतलब कि x = कीजिएगा x y का मान निकालने के लिए x को बराबर कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है मल्टीपल में, तो डिवाइड में a आ जाएंगे, ठीक है। अगर इसमें फिर डिवाइड से हटाइएगा तो इन्वर्स आ जाएंगे, तो x = a इन्वर्स क्या हो जाएंगे, c हो जाएगा, कि पावर 1 यहाँ पे छिपे हुए, इसीलिए हटाइएगा बटे में तो इन्वर्स आ जाएंगे, ठीक है। अभी क्या है बच्चों, देखिए तो अब सिंपल पता चल गया कि ये आपका सिंपल में इन्वर्स वाला को फिर कांस्टेंट से मल्टीपल कीजिएगा, तो इस तरीके से आपको फाइंड आउट निकल जाएंगे वैल्यू, ठीक है। तो पहले हम लोग कर लेते हैं बच्चों, देखिए ये आपका इन्वर्स का सिंबल है, यहाँ पे समझ लीजिएगा। अब देखिए बच्चों, तो पहले हम लोग को इसको क्या करना है, पहले डिटर्मिनेंट निकालना होगा इस एलिमेंट का a का, ठीक है। तो a = पहले क्या दिया वो लिख लीजिए 5, 2, 7, 3, ये आपका क्या है मैट्रिक्स है। डिटर्मिनेंट निकालेगा तो इसमें भी a में भी डिटर्मिनेंट ऑफ a लगाइएगा, इज इक्वल टू 5, 2, 7, 3, इसमें डिटर्मिनेंट का सिंबल क्या होते हैं बच्चों, ठीक है। तो आपको क्रॉसपॉन्डिंग इधर से इधर मल्टीपल किया जाता है, ठीक है। तो इसमें 5 3 जा 15, 5 3 15, 7 दूना 14, कितने आएंगे 1 आएंगे, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a, ठीक है। तो क्या इसका पॉसिबल है इन्वर्स मैट्रिक्स निकालने का, तो बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे कुछ आ गए जीरो जाते तो निकालना पॉसिबल नहीं रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट यहाँ पे इंग्लिश में लिख लीजिएगा, जैसे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। देयर सॉरी लिखिएगा a इनवर्स विल बी एग्जिस्ट possible matrix because determinant of नोट 0, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ n 0 के बराबर नहीं आया, इसीलिए इसका पॉसिबल होंगे बच्चों, ठीक है। आई बात समझ में, चलिए अब यहाँ पर क्या कीजिए कि इसको निकालने के लिए अब यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट लिखा जाता है, माइनर और कोफैक्टर निकाला जाता है, ठीक है। तो पहले हम उसको निकाल लेते हैं, पहले माइनर के लिए, ठीक है, उसके बाद हम कोफैक्टर निकालेंगे बच्चों, ठीक है। तो माइनर के लिए यहाँ पर निकालते हैं 4, किसके लिए, तो माइनर के लिए, ठीक है। अब क्या होता है, तो इस हमारे कितने ऑर्डर के हम लोग बना रहे हैं बच्चों, देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो 2 ऑर्डर के हैं ना, 2 × 2 है, ठीक है। यहाँ पे 2 × कितने हैं 2 हैं, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग क्या करते हैं बच्चों, अगर हम इसमें M11 माइनर को हम m के द्वारा डिनोट करेंगे, M11 पहला रो पहला कॉलम, M12 M21 M22 हो जाएंगे, ठीक है। अब इसका यहाँ पे सिलेक्ट करिएगा तो यहाँ पे कौन कौन सा आएंगे वैल्यू, ठीक है। M11 पहला रो पहला कॉलम, तो अगर इसको इस तरीके से हैंड कीजिएगा और इधर से इधर कीजिएगा हैंड कीजिएगा तो क्या बचेंगे 3, इसी तरीके से यहाँ पास कर लीजिएगा। फिर क्या है, पहला ही रो दूसरा कॉलम, यहाँ इस तरीके से हैंड कीजिएगा, फिर 7 आएंगे तो यहाँ पे 7, फिर दूसरा रो को ढकिएगा ऐसे तो यहाँ पे 2 बचेंगे, फिर इसको हैंड कीजिएगा ऐसे तो 5 बचेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप है ना माइनर को निकाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कोफैक्टर को निकाला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर साथ में हम लोग कोफैक्टर को भी निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे 4 लिख लेते हैं बच्चों कोफैक्टर के लिए, तो कोफैक्टर निकालेंगे, ठीक है। तो इस कोफैक्टर को C11 करेंगे, ठीक है, C के द्वारा डिनोट करेंगे C12 और C21 C22,
ठीक है, कुछ नहीं, इस माइनर के द्वारा ही निकाला जाता है। लेकिन कोफैक्टर में ये होता है कि अगर इवन रहेगा तो उसका साइन में नो चेंज होंगे, अगर ऑड में रहेंगे तो साइन चेंज होंगे। ठीक है, तो 1 और 1 ऐड कीजिएगा तो 2, तो जैसे यहाँ पे माइनर में 3 थे तो ये 3 का 3 रहेंगे। 2 और 1 क्या है 3, तो मतलब ऑड आएंगे तो नेगेटिव साइन होंगे, मतलब उल्टा अपोजिट साइन होंगे। प्लस में 7 है तो माइनस में होंगे, अगर वही माइनस है तो प्लस हो दिया आपका। फिर उसी तरीके से यहाँ पे कीजिए 2 है प्लस में तो यहाँ पे माइनस होगी, 5 है तो 5 होंगे, तो कहीं 2 2 4 हो रहे हैं। ठीक है, अब इसको एक जगह अच्छे से कलेक्ट कर लेना दोस्तों। ठीक है, तो पहले हम लोग को इसको थोड़ा सा यहाँ पे भी पॉइंट लिखा जाता है तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पास। ठीक है बच्चों, देखो लिखेंगे लेट बी बी द हुज ऑल एलिमेंट्स ऑफ कोफैक्टर corresponding element and given be a मैट्रिक्स। मतलब कहने का मतलब कि इससे आपका क्या बनेंगे, एक मैट्रिक्स तैयार होंगे। तो मतलब कैसे 3 -7 -2 5, तो ये क्या बन गया, मान लीजिए सपोज डेट ये बी के बराबर हो गए। फिर इसको ए में बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये तो बन गए, लेकिन इसको हम लोग चेंज करेंगे जिसमें एडजॉइंट मैट्रिक्स एडीजे बोलते हैं यहाँ पे। तो इसके लिए निकालने के लिए आप थोड़ा सा यहाँ पे पॉइंट लेकर आता हूँ ऊपर में। ठीक है, जगह यहाँ पर ठीक है हमारा। ठीक है, देखिए तो एडीजे ऑफ क्या ए, मतलब इसको एडजॉइंट, और एडजॉइंट में क्या होते हैं, जरूरी नहीं कि यहाँ पे एडजॉइंट में यहाँ पे ट्रांसपोज मैट्रिक्स डैश मिला जाता है, ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम में और कॉलम को रो में किया जाता है। तो इसके माध्यम को हम लोग क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे, मतलब कि ये वाला रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगे, इसको भी कॉलम में कर लेना इसको। ठीक है, ऐसे तो 3 फिर हमारा -7 -2 और क्या हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका एडजॉइंट मैट्रिक्स होगा दोस्तों, सॉरी देखिएगा। तो ये तो बात समझ में आ गई। अब हम लोग को निकालना था क्या बच्चों, उसको हम लोग निकाल लेते हैं। पहले आप निकालते हैं इन्वर्स। इन्वर्स निकालने के लिए फॉर्मूला होता है ए डी जे ऑफ ए और बटा में डिटर्मिनेंट ऑफ ए होते हैं फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे ए डी जे का वैल्यू निकाले हैं बच्चों, यहाँ पर क्या 3 -2 -7 और ये 5। ठीक है, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाला से वैल्यू देंगे, इसका डिटर्मिनेंट ऑफ वैल्यू कितना निकले थे बच्चों 1, क्या निकले थे ये 1 निकले थे, 1 से ही डिवाइड कीजिएगा इसमें। ठीक है, तो यह आपका डिटर्मिनेंट इन्वर्स निकलेंगे। ठीक है ना, इन्वर्स ऑफ ए। ठीक है, तो डिवाइड किया तो कोई इफेक्टेड नहीं पड़ेगा, माइनस यहाँ पे क्या 3 -2 -7 फिर क्या होंगे 5 हो जाएंगे। ठीक है, ये आ गया इन्वर्स का। तो हमको यहाँ पर चेक कीजिए कि यहाँ पर क्या थी आपका, है ना, ये मतलब कि x = a इन्वर्स इंटू सी। एक्स का मतलब बच्चों देखो यहाँ पे हमने ऊपर लिखे थे ना XY, इसके जगह हम लोग लिखेंगे x और y, मैट्रिक्स सिंबल दीजिएगा। इन्वर्स के लिए आपका क्या था बच्चों, देखिए यहाँ पर जब जस्ट लाए हैं। ठीक है, 3 -2 -7 5। ठीक है, अब क्या है, अब देखिएगा यहाँ पे इनटू करके है सी का मतलब यहाँ पे कांस्टेंट कितना लाए 4 और 5, तो यहाँ पे लिखिएगा 4 और 5। ठीक है, अब क्या है कि ये रो वाला को कॉलम में मल्टीपल कीजिएगा, जैसे यहाँ पे इनटू करके है तो यहाँ पे x y कर लीजिएगा ऐसे, तो कितने हो जाएंगे, पहले 3 4 जा 12 और फिर इसमें मल्टीपल होंगे, तो माइनस में 5 2 जा 10। ठीक है, ये वाला से तो ये दोनों में हो गया, अब ये वाला से ये दोनों में करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, माइनस में 7 4 जा 28, मतलब 7 चौका 28, और यहाँ पे क्या होंगे प्लस हो जाएंगे 5 5 25। ठीक है, अब देखिए XY = बराबर का साइन दे दीजिएगा। अब 12 में से 10 जाएंगे तो कितना बचेंगे, 2 बचेंगे ना, सॉरी कितना बचेंगे 2। अब 28 में से 25 जाएंगे तो माइनस में 3। ठीक है, और ये क्या है, इक्वल मैट्रिक्स आ गया, मतलब ऊपर वाला ऊपर के वाला नीचे वाला नीचे, मतलब कि यहाँ से यह पता चल रहा है कि x ऊपर वाला ऊपर, तो x बराबर कितना है 2 है तो 2 हो जाएंगे, y बराबर कितना है नीचे में 3, -3 है ना, तो -3। तो इस तरीके से आप इजी वे में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखें दोस्तों, इस तरीके से आपको 5 नंबर में दे सकते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन आपको बोर्ड में आया करते हैं। ठीक है, आई होप इस तरीके से मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गई हो। अगर समझ में आ गया है तो दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें दोस्तों, और यदि पहली बार आप चैनल पर हैं तो इस चैनल को है ना दबा कर सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें इस वीडियो को ज़्यादातर। ठीक है, ताकि इससे भी लोगों भी क्या करें, हेल्प मिल सके लोगों को। ठीक है, फिर मिलते हैं, थैंक यू।